नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक दिव्य स्थल के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है। सावलिया सेठ भगवान कृष्ण का सबसे बड़े मंदिरों में से एक भारतवर्ष के, और ज़बरदस्त मंदिर है ये, और इसकी बहुत महत्वता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के लोग इस मंदिर को बहुत मानते हैं। इस मंदिर की प्रांगण में ही बहुत बड़ी गौशाला संचालित हो रही है। ज़बरदस्त गौशाला है दोस्तों ये। इस गौशाला में संवर्धन के विषय पे भी आज के समय में कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ में गायों के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। फोडर और बाकी व्यवस्थाएं भी बहुत बड़े क्षेत्र में चारे का उत्पादन करके किया जा रहा है। सरकार के देवस्थान विभाग के माध्यम से इस संस्था का संचालन हो रहा है। ये एक अनुपम उदाहरण है दोस्तों। बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई गौशाला है जहाँ अच्छे नंदी भी अभी लाए गए हैं और संवर्धन के विषय पर भी कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से गोबर इकट्ठा करके यहाँ से खाद के रूप में गोबर भी दिया जाता है और इनके यहाँ पे खुद के क्षेत्र में उपयोग में भी हो जाता है, जहाँ से चारा उत्पादन होता है। दूर दूर तक स्थान पर आने के बाद में सिर्फ गोमाता ही दिखेगी आपको। बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य है दोस्तों। धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है जो गोमाताएं कमज़ोर है उनके हेल्थ के डेवलप के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी काम हो रहा है। गायों को खुला ही रखा जाता है यहाँ पे, और खुला चढ़ने के लिए भी भेजा जाता है। श्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष साहब। वो तो घर का सभी है, हमारा फैमिली मेंबर है। वो तो अभी परिस्थिति ऐसी आई इसीलिए रखना पड़ता है। बाकी तो आपके और मेरे घर में होनी चाहिए ना माता, लेकिन सपोज कि नहीं रखते हैं तो अभी हमारी फर्ज बन गई। इसीलिए सावरिया भगत सेठ ने कहा कि भाई यहाँ रखो, लेकिन अच्छी हो जाए तो देने के में कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, ठीक है ना। दूसरा क्या करते हैं उनको खिलाने पिलाने के अलावा, खिलाने के ये चारा वगैरह जो भी है वो तो टेंडर से आता है। सुखा के हरा भी खिलाते हैं। हरा भी 1 महीना इन सबको नहीं मिलेगा, बाकी तो मिलता है, थोड़ा मिलता है। 7-8 महीने 10 महीने तक तो सबको मिलता है। डॉक्टर तो अपने सरकारी है, उनको जब भी कॉल करते हैं रेगुलर आते हैं जी। वो नहीं दवाई देते हैं कि नहीं? नहीं, दवाई तो वो लिख देते हैं, मेडिकल से लेते हैं, उनके पास से जो उपलब्ध होती है वो करा देते हैं। रसीकरण देते हैं, टीकाकरण करते हैं, करवा देते हैं सभी को बराबर। जो क्या बोलते हैं वम्स की टेबलेट आती है 6 महीने टेबलेट वगैरह तो सबको नहीं दे पाते, ले लेना चाहिए। अरे वो दे गया, सरकार की फर्ज है, उनके पास होता है स्टॉक। ना नहीं बोल पाएंगे, आपको बोलो कि भाई नहीं वो तो दे देते हैं, लेकिन अपन सबको दे नहीं पाएंगे टाइमली। क्यों सब दूसरा काम भी रहता है इनको पकड़ने के लिए। कहाँ पकड़ना है, सारी खुली रहती है सर। ऐसे निकल गई, यहाँ चली आती है, मुंह पे डाल दिया, ऐसे तो शायद 2-4 रह जाए, बाकी कोई नहीं रहेगी नहीं। एक बार प्लान करो आप, इसी यहाँ से अंदर जाते समय या तो बाहर निकलते समय ऐसा कर सकते। थोड़ा सा सबको लगा दो 5 लोगों को। आज एक दिन पूरे दिन जैसे टीकाकरण होता है वैसे कि भाई आज वो कीड़े का 2-2 टेबलेट देनी होती है। टीकाकरण होता है उसमें 35 के आसपास का स्टाफ लगाना पड़ता है। हाँ, तो कम से कम 4 से 5 दिन बराबर है। तो इसमें तो 1 दिन लगेगा। दूसरा काम इसमें तो 5-10 आदमी लगा दो और 1 दिन लगा, और इसमें तो सेवा वाले मिल जाएंगे ना। यहाँ तो गौ सेवक आते होंगे, आए गौ सेवक वाले हैं, उनको बोल दो कि भैया आज आइए सर, आइए। चलो अभी कहाँ जाना है? सावलिया शेठ को सेठों में शेठ सावलिया शेठ कहा जाता है। बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, और इसके प्रांगण की ये गौशाला है। अलग अलग संवर्धन के माध्यम से जो नंदी और बच्चे तैयार हुए उनके अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं। अभी अलग अलग बाड़ों में उन्हें रखा जा रहा है। 1 वर्ष से छोटे, 2 वर्ष से छोटे, 3 वर्ष से छोटे, इस अनुसार उनको डिवाइड किया गया है। चूँकि थोड़ा गुजरात का क्षेत्र इसके पास में है तो गिर नस्ल का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव इस क्षेत्र में है, और कुछ कांकरेज और सफ़ेद गायों का मालवी का भी प्रभाव है। तो उनके भी नंदी ला के यहाँ पर तैयार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये सभी गोमाताएँ हैं। इसके आगे ही इन्होंने बाड़े बनाए हैं। जो प्रेग्नेंट गायों के लिए अलग है, बीमार गायों के लिए अलग है। जो बच्चे होते हैं उनको साल भर कहाँ रखा जाएगा, 2 साल तक कहाँ रखा जाएगा, 3 साल तक कहाँ जाएगा, उसके सारे प्रबंध किए गए हैं यहाँ पे। तो एक अनुपम उदाहरण है दोस्तों। सावलिया शेठ गौशाला बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई गौशाला है। बहुत बड़े क्षेत्र में गौमाता के साथ जो समय बीतता है उसके आनंद की किसी से कल्पना नहीं की जा सकती है। वो आनंद यहाँ पर भ्रमण के दौरान डॉक्टर कथेरिया जी ने अपने अनुसार कुछ सुझाव भी दिए
और कुछ अच्छी बातें जो इस गौशाला की थी उनको ग्रहण भी किया गया। सांवलिया सेठ के दरबार में जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, और इनको कहा जाता है सेठों में सेठ सांवलिया सेठ। बहुत ही विंगम दृश्य है दोस्तों। प्रभु जब बुलाते हैं, भगवान जब बुलाते हैं तो वो मौके कम होते हैं। भगवान के आशीर्वाद से 1 महीने में दूसरी बार यहाँ जाने का मुझे मौका मिला, जबकि जीवन में कभी सोचा नहीं था कि सांवलिया सेठ के दर्शन करने पहुँच पाऊँगा, और साथ में गौमाता के दर्शन का भी मौका मिला। जो अच्छे संवर्धन से एक गौशाला में क्या प्रभाव पड़ता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 2 वर्ष के आसपास के जो गौमाताएं तैयार की जा रही है वो है बहुत ही सुंदर। 2 वर्ष के आसपास की गौमाता है। इसके आगे फिर उसके आगे की उम्र की गौमाता है। तो संवर्धन के माध्यम से ही बदलाव हो सकता है, और जैसे ही गौशालाओं में अच्छी गौमाताएं तैयार हो तो आसपास के गांवों में किसानों को दी जाए, जिससे गौशाला पर एक लंबा भार न पड़े और संवर्धन के विषय को सभी जगह विस्तृत किया जा सके। तो आप देख सकते हैं इस गौशाला में इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। आप सभी दोस्तों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे, इसी की मैं अपेक्षा करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी के समर्थन की हमेशा अपेक्षा रखूँगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सांवलिया सेठ की जय।